हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानियाँ। आज की कहानी है धूर्तों की चाल। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वहीं पर बाघ, कौवा और गीदड़ उसके साथी थे। एक बार ये सब के सब जंगल में जा रहे थे तो शेर ने एक ऊंट की ओर देख करके कहा, अरे यह कितना सुंदर जानवर है। इससे जाकर पूछो कि यह जंगली है अथवा मैदानी। कौवा झट से बोला, हे महाराज, ये ऊंट मैदानी है। इसका मांस बड़ा मजेदार होता है, इसे मार कर खा लीजिए। मैं घर आए को नहीं मारता, शेर ने कहा। ऐसा कहा गया है, भय न मानता हुआ यदि कोई शत्रु भी अपने पास आ जाए तो उसे जो मारे उस पर ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है। इसलिए उसे सम्मान से मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। शेर के कहने पर वे ऊंट को बड़े प्यार से समझा बुझाकर उसके पास ले आए। उसके आते ही शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस जंगल में कैसे आ गए? मित्र, मैं अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भूल गया था, ऊंट ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया। शेर उसकी बात से बड़ा ही खुश हुआ। उसने ऊंट से कहा, देखो भाई, अब तुम नगर में मत जाओ, हम लोगों के साथ रहो। यहीं पर हरी हरी घास खाकर जीवन का भरपूर आनंद लो। हम तुम्हारे साथ हैं। शेर और उसके साथियों की बातों से ऊंट का दिल बड़ा खुश हुआ। उसने दिल ही दिल में ये निर्णय कर लिया कि अब उस मालिक के पास नहीं जाएगा जो दिन रात बोझा उसकी पीठ पर लादकर स्वयं आनंद लेता है। अब तो वह आज ही से जंगल में रहेगा। बस कुछ ही दिनों में आजाद वातावरण में रहने और मन पसंद खाना खाने से ऊंट तो खूब मोटा ताजा हो गया। कुछ ही दिनों में शेर का एक जंगली हाथी से युद्ध हुआ। उस युद्ध में शेर को काफी चोटें आई थी। उसके सारे शरीर में दर्द होने लगा, यहाँ तक कि वह एक कदम भी चलने से मजबूर था। तब तो वह भूख से व्याकुल जंगल में लेटा अत्यंत दुख पाने लगा। तब शेर ने कहा, भाई, कहीं से कोई शिकार ढूंढो जिससे मैं अपना पेट तो भर सकूं। शेर की बात सुनकर कौवा, गीदड़, बाघ इधर उधर घूमने लगे, पर शेर के बिना वे किसका शिकार कर सकते थे। घूमकर वापस आ गए। फिर एक स्थान पर बैठकर सोचने लगे कि आखिर शेर के लिए खाना कहाँ से लाएं। गीदड़ ने कौवे से कहा, भाई, मेरे विचार से तो ऐसे संकट में हमें इस ऊंट को ही अपने राजा का शिकार बना देना चाहिए। आखिर यह यहाँ पर मुफ्त का खा खा कर ही तो पल रहा है। बात तो ठीक है भाई, पर तुझे ये पता होना चाहिए कि हमारे राजा ने इसे अपना मेहमान बनाया है और मित्र भी, वह इसे कैसे खाएंगे? कौवा गीदड़ की बात सुन करके बोला। गीदड़ ने हंसते हुए कौवे के कान में कहा, यार, तुम इस बात की चिंता मत करो। मैं मालिक के सामने इस ढंग की बात करूंगा कि वह सही कहेंगे कि ऊंट मेरा शिकार बने। तुम लोग यहीं पर ठहरो, मैं अभी मालिक से बात करके आ रहा हूँ। ये कहकर गीदड़ अंदर मालिक के पास गया और जाते ही हाथ जोड़कर कोई बोला, महाराज, हमने सारा जंगल छान मारा मगर हमें कोई शिकार नहीं मिला। अब हम में हिम्मत नहीं और आप बहुत भूखे हैं, इसलिए हमने सोचा है कि क्यों ना इस ऊंट को काट कर आपका शिकार बना दिया जाए। गीदड़ की बात पर शेर को बहुत क्रोध आया। उसने गीदड़ को डांटते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? ऊंट हमारा मेहमान है। यदि तुमने दोबारा ये बात कही तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। गीदड़ ने शेर की बात सुनकर कहा, महाराज, यहाँ पर आपकी जान का प्रश्न है। राजा से कीमती जान प्रजा की नहीं होती। हाँ, यदि आप उसे जबरन शिकार बनाए तभी तो पाप है। यदि वह स्वयं को आपके हवाले कर दे तो यह पाप नहीं है। जो तुम लोगों को अच्छा लगे वही करो, मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता, शेर ने उत्तर दिया। गीदड़ ने बाहर आकर लोगों से कहा, ऊंट भी वहां आ गया था। देखो मित्र, हमारा राजा मर रहा है। इस समय हमें उसके प्राणों की रक्षा करनी है, क्योंकि कहा गया है कि जिस सेवक के देखते देखते स्वामी दुख भोगे वह सीधा नरक में जाता है। तभी आंखों में आंसू भरे सब के सब शेर के पास जाकर बैठ गए। क्यों भाई, कुछ खाने को मिला? शेर ने पूछा।
दर्द से तड़प रहा था। कौवा बोला, मालिक हम तो थक गए, हार गए, पर कहीं कुछ न मिला, इसलिए आप मुझे खाकर ही अपना पेट भर लें, इससे मुझे स्वर्ग मिलेगा। कहा गया है कि स्वामी की खुशी से जान जो दे देता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। कौवे की बात सुनते ही गीदड़ बोला, नहीं भाई कौवे, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाने से मालिक का पेट नहीं भरेगा, इसलिए मालिक मुझे ही खाकर अपना पेट भर लें, इससे मुझे भी मुक्ति मिलेगी। गीदड़ के पश्चात बाघ बोला, नहीं भाई, तुम लोगों को मेरे होते हुए काम नहीं करना चाहिए, मैं अपने राजा के लिए अपना सारा शरीर देने को तैयार हूँ, इससे मालिक की भूख भी मिट जाएगी। ऊंट ने भी अपने आप को पीछे न हटाया और उसे भी एहसास हुआ कि मुझे अपने भूखे मरते मालिक को बचाना चाहिए। उस सीधे साधे जानवर को क्या पता था कि ये सब गीदड़ की चाल है। ऊंट भोलेपन में ही बोला, भाइयों, यदि तुम लोग मालिक के लिए अपनी जान दे सकते हो तो क्या मैं आपसे पीछे रह सकता हूँ, इसलिए मेरे मालिक तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लो। ऊंट के इतना कहते ही गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और देखते ही देखते उसे चीर फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े करके आराम से स्वयं भी खाने लगे और साथ ही शेर के आगे भी डालते गए। जिस राजा के मंत्री ईमानदार ना हो उससे प्रजा कभी खुश नहीं रहती। जैसे गिद्धों से घिरे हंस से व्यवहार होता है, राजा गिद्ध के समान और मंत्री लोग हंस के समान होते हैं, ऐसे राजा की सेवा की जा सकती है पर अन्यथा नहीं। अवश्य ही किसी दुर्जन ने मुझसे इसे क्रुद्ध कर दिया है, तभी ऐसा कहता है। कहा भी है, कोमल जल की निरंतर रगड़ से पत्थर भी पिघल जाते हैं। फिर मनुष्यों के कोमल हृदय भेद नीति कुशलों द्वारा कान भरते रहने से कैसे दृढ़ रह सकते हैं। बैल ने दमनक की ओर देख करके पूछा, मित्र, मैं आपकी सत्य बात पर विश्वास करता हूँ, किंतु अब यह तो बताओ कि मैं क्या करूँ। तुम किसी और स्थान पर चले जाओ, ऐसे पापी राजा की सेवा करना बेकार है। यदि कोई गुरु भी पथभ्रष्ट हो जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। मगर मेरे भाई, शेर मेरा शत्रु तो नहीं है, यदि वह मुझसे नाराज है तो मैं जाकर उसे मना लूंगा। नहीं, वह घमंडी शेर मारने वाला नहीं मानेगा तो मैं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। दमनक समझ गया कि बैल हार मानने वाला नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मालिक मारा जाए। उसने सोचा किसी तरीके से इसे यहाँ से भागने के लिए मजबूर करूं। इसलिए उसने अंतिम प्रयास करते हुए कहा, देखो भाई, मालिक और नौकर में युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। उसने फिर कहा, मेरे भाई, लड़ने में दोनों पक्षों को नुकसान होगा, फिर शत्रु को अपने से कभी कमजोर न समझो। ये जरूरी नहीं कि जीत आप ही की हो। मगर मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता मित्र। भागोगे नहीं तो फिर वही हाल होगा जो सागर के किनारे टिप-टिप का हुआ था। लो सुन लो, मैं तुम्हें उस टिप-टिप की कहानी सुनाता हूँ। अगली कहानी अगली बार।